जय मां शक्ति, जय मां चामुंडा। श्री चामुंडा धाम आगरा में आपका स्वागत है। आज का वीडियो सर्प विद्या के बारे में है, जिसको अलग अलग जगह पे बंजारी विद्या, बंगाली विद्या, बंगाल के जादू की विद्या, कहीं कहीं छत्तीसगढ़ी विद्या के नाम से भी जाना जाता है, कहीं कहीं इसको ग्रामीण विद्या भी बोला जाता है। जो अगले महीने समागम इसके रखे जाएंगे, इस वीडियो में मेरे कुछ सवाल हैं। मेरा ये मानना है कि कुछ गुरुओं को छोड़ के, जो बहुत समय से सर्प विद्या दे रहे हैं, उनको छोड़ के आजकल जगह जगह पे सर्प विद्या के समागम किए जाते हैं, साल में एक बार। उन समागमों में अच्छी खासी फीस रख के साधकों को बड़े बड़े जादू या बड़े बड़े मंत्र, उनके सपने दिखा के, जिसमें बताया जाता है कि नींबू उठा सकते हो, बारिश रोक सकते हो, ततैया लगा सकते हो, कढ़ाई बांध सकते हो, ऐसे अलग अलग उनको लालच देके बुलाया जाता है। ये एक तरह का फ्रॉड है। मैं चाहता हूं कि आप मेरा वीडियो देखें और इस फ्रॉड से बचें। जैसे मेरे कुछ सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि सर्प विद्या में जहर उतारने के मंत्र दिए जाते हैं। ये सवाल मेरा सबसे अहम सवाल है। कोई भी व्यक्ति मुझे इस सवाल का जवाब दे सकता है। एक व्यक्ति को सांप डस लेता है तो उसको 45 मिनट के करीब समय लग जाता है जहर उतारने का। मतलब जिसने सर्प विद्या ले रखी है, अगर उसके पास कोई पेशेंट आता है जिसको सांप ने डस लिया है, तो उसको आधे घंटे से लेके 1 घंटे का टाइम लग जाता है उसका जहर उतारने में। मेरा सवाल ये है कि एक गांव में अगर एक रात में 10 लोगों को या 5 लोगों को सांप ने काट लिया, तो वो साधक जिसने सर्प विद्या ले रखी है, वो एक व्यक्ति का जहर उतार सकता है, लेकिन बाकी 4 लोगों की मौत हो जाएगी। अगर 10 लोग आते हैं तो सिर्फ एक का जहर उतार पाएगा, वो भी पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा, वो तो उसकी विद्या पे निर्भर करता है। तो बाकी 9 की तो मृत्यु हो जाएगी। इसलिए ये तो विद्या फेल हो गई। मैं चाहता हूं ऐसी विद्या हो कि अगर 100 लोगों को भी सांप काट जाए और वो एक टाइम में आपके पास आते हैं, तो आपके पास कोई ऐसी विद्या होनी चाहिए कि वो 100 के 100 लोग बच जाए, उनका जहर उतरना शुरू हो जाए और उनके पास इतना समय हो कि वो हॉस्पिटल जाके अपना सही से इलाज करवा लें। दूसरी चीज ये है, जैसे बताया जाता है कि इस विद्या में आप नींबू उठा सकते हो, ततैया लगा सकते हो, बारिश रोक सकते हो, कढ़ाई बांध सकते हो, कढ़ाई चला सकते हो, आग बांध सकते हो। तो मैंने खुद 3 साल सर्प विद्या ली है। इनमें से मैं कोई भी चीज नहीं कर सकता हूँ। कोई भी साधक जिसने सर्प विद्या ले रखी है और ये सारे काम कर सकता है, वो जरूर मेरे से आके मिले या मुझे बताए। मैं उनसे खुद मिलने आ जाऊंगा और मुझे ये सब चीजें करके दिखाएं। क्योंकि मैं अब तक जितने साधकों से मिला हूं, कोई भी साधक इनमें से कोई भी काम नहीं कर सकता है। वो सिर्फ झाड़ फूक कर सकता है, वो भी हल्की फुल्की। किसी भी कोई बड़ा प्रेत भी आ जाता है तो वो प्रेत भी नहीं उतार पाता है। दूसरा, इस विद्या में कंडीशन है कि शनिवार या मंगलवार को जोत करनी होती है, उसमें भोग देना होता है गुरु आसन में बैठ के। तो हर किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो हर मंगलवार या शनिवार को या रोज जोत देगा लोग बता से। कुछ लोग बाहर रहते हैं, कुछ लोग किराए के मकान में रहते हैं, वो कपूर लोग वगैरह नहीं जला सकते हैं, वहां धुआं नहीं कर सकते, क्योंकि उनके मकान मालिक उनको मना कर देते हैं ये सब करने के लिए। तो कहा जाता है कि अगर आप इसमें जोत रेगुलर नहीं देते हैं तो आपकी ये विद्या नहीं चलती है। इसका भी मुझे जवाब चाहिए कि अगर बिना जोत के विद्या नहीं चलेगी तो विद्या लेने का क्या फायदा है। और सबसे अहम सवाल जो मैंने पहले पूछा है जहर उतारने वाला, उसका भी मुझे जवाब दे। और जो साधक इसमें पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त कर चुके हैं और वो ये सारे काम करते हैं, जहर भी उतारते हैं, नींबू भी उठाते हैं, झाड़े भी लगाते हैं, ततैया लगा सकते हैं,
गणे धन का काम करते हैं, बारिश रोक सकते हैं, तो वो मेरे से जरूर संपर्क करें, मेरे से मिले, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जो भी साधक इस साल सर्व विद्या लेने जाएंगे, चाहे वो कहीं भी जा रहे हैं, वो सबसे पहले अपने गुरुओं से यही सवाल करें कि वो उनको कुछ डेमो करके दिखाएं, बारिश रोक के दिखाएं, कढ़ाई बांध के दिखाएं, आग बांध के दिखाएं या नींद उठा के दिखाएं, तभी उनसे सर्व विद्या लें। अंधविश्वास करके ना जाए कहीं भी। ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। इस विद्या के बारे में और सही ढंग से जानना चाहते हैं तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको सही मार्ग बताऊंगा। जय मां शक्ति, जय मां जगत।